और एक चमकती गली में जा रहे थे। और फिर फ्लैशबैक आता है। रिक बोलता है कि ये कुत्ते ये क्या कर रहा है। तब रिक के पापा उसे बोलते हैं कि लोग तुम्हें एक दिन हीरो की तरह मानेंगे। जब वो दिन आएगा तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। और रिक नहीं जानता था कि वो दिन तो आज ही है। रॉबर्ट्स रिक के पापा को पकड़ते हैं और रिक सोचता है कि यही टाइम है एक्शन लेने का। रॉबर्ट्स रिक की मम्मी को मार डालते हैं और उसके पापा को घायल कर देते हैं और ऐसा करते ही वो भाग जाते हैं। फिर रिक अपने पापा को देखता है और रिक के पापा उसे जैकेट से रिंग निकालने को कहते हैं और उस रिंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं, लेकिन रिक से वो रिंग स्लिप हो जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रिक उस रिंग की कोई कीमत नहीं समझता और उसे फेंक देता है, लेकिन वो वापस आकर रिक के आंखों में लग जाता है। अब अचानक से रिक को जिल के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। गन फायर और जानवरों की आवाज भी आती है। जिल अपने घर से बाहर आती है। फिर रिक और जिल थोड़ी बातें करते हैं और वैसे ही लैंस उनकी कन्वर्सेशन के बीच आ जाता है, लेकिन जिल जाते जाते कहती है कि वो रिक के साथ राइड पर जाना चाहती है। फिर रिक कार की तरफ देखता है जो एक्चुअल में एक साइकिल है, और अब वो साइकिल भी नहीं रही। जिल चली जाती है और रिक कुछ चिड़ियों को देखता है, फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। अब रिक को प्रोफेसर एक्स का मैसेज आता है और इस टाइम वो वीडियो कॉल होती है। वो वीडियो शुरू करता है और वीडियो रुकना स्टार्ट हो जाती है। अब उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। शायद वो उसे इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करने को कह रहा था। अब जैसे ही कॉल कट होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जो कि कार लोन के लिए था, और वो खुश हो जाता है कि चलो कार के लिए लोन ले लेता हूँ। और अब रिक सुबह बैंक में कार लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका लोन कैंसिल हो जाता है। रिक कहता है कि उसे ये लोन की जरूरत है। इस पर बैंक टेलर उससे कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे ही गोली चलने की आवाज आती है और बैंक में चोर घुस जाते हैं। और जैसे ही चोर बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खोल पाता, तो रिक बड़ी ही आसानी से दरवाजा खोल देता है और चोर को भगाने में मदद करता है। फिर बैंक टेलर कहता है कि तुमने उसे भागने क्यों दिया, जिस पर रिक कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन तभी रिक बाहर से 2 गोलियों की आवाज सुनता है और रिक बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर भी भीड़ लगी है, और देखता है कि उस भीड़ के अंदर एक बंदर अपने करतब दिखा रहा है और बगल में उसके अंकल अल्बर्ट जमीन पर गिरे पड़े हैं। अल्बर्ट रिक को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर रिक कहता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर मेडिकल टीम आती है और उसके अंकल को लेकर चली जाती है। अब इसी दौरान मिस्टर लैंडर बहुत ही खराब हालत में होते हैं। फिर उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और वो उसका हाथ खींचकर उसकी जिंदगी छीन लेता है, और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे पावर मिल जाती है। फिर वो उसकी बॉडी कैबिनेट में शिफ्ट कर देता है, और वैसे ही सफाई वाला वहां आता है और ये देखकर तो उसकी हालत खराब। उसे लगता है कि उसने गलती कर दी यहाँ आकर। अब रिक को देखते हैं जो अपने अंकल को देखने अस्पताल जाता है, और वो भागकर प्रोफेसर जेवियर के पास जाता है जो माइंड रीड कर सकते हैं। प्रोफेसर एक्स उसे एक स्कूल में लेकर जाते हैं जो गिफ्टेड बच्चों के लिए है, और वहां हम काफी निराले बच्चों को देखते हैं। प्रोफेसर एक्स कहता है कि अब हम स्कूल जेवियर को देखेंगे। वो अपने व्हील चेयर से उतरता है ताकि वो कंफर्टेबल घूम सके। प्रोफेसर रिक को कहता है कि वो इन सब से अच्छा बन सकता है। रिक कहता है कि वो तो उड़ भी नहीं पाता। इस पर प्रोफेसर एक्स उससे कहता है कि एक बार अगर उसने सीख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर रिक और प्रोफेसर एक्स की वाइफ के पास जाते हैं। प्रोफेसर एक्स की वाइफ को लगता है कि जेवियर अच्छा इंसान नहीं है। वो हवा में कुछ पकड़ती है, लेकिन वो एक इनविजिबल लड़की होती है जो जेवियर के रूम में मिली थी। वो उसको मारती है और अपने बच्चों को बुलाती है। अब प्रोफेसर उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर लोगी। तभी उसकी वाइफ उसे एक बच्चा दिखाती है, तो प्रोफेसर एक्स को लगता है कि ये उसका नहीं है, और वैसे ही बच्चा अपने टैलेंटेड पावर को यूज करके प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। प्रोफेसर एक्स की वाइफ रिक के पास आती है और कहती है कि सुपर हीरो बनने से पहले कॉस्ट्यूम बनाना जरूरी है। अब रिक अपने रूम में जाता है और कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, और वो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम बनाता है जिसके बारे में तो हम शायद बात भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर आखिरी में वो एक अच्छा कॉस्ट्यूम बना लेता है। अब ट्रे उसके रूम में आता है और रिक की कॉस्ट्यूम को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। एक फैब्रिक मटेरियल से बने ये ड्रेस जिसे ना देख सकते हैं और ना ही सांस ले सकते हैं।
रिक नीचे गिर जाता है और बाद में रिक उस कॉस्ट्यूम को ठीक करता है। फिर वो एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और वहां पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक लड़का आता है जो कहता है कि मैं यहाँ हमेशा से बैठता हूँ। लेकिन बाद में वो दोनों फिर बातचीत करते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं।